वीडियो फोटो फैलाने के आरोप में आप सांसद संजय सिंह, सांसद पप्पू यादव समेत 8 पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस बोली धार्मिक भावनाएं भड़काने की साजिश की गई है। विरोधी दलों ने काम रोकने की मांग की है। एफआईआर दर्ज करवाए जाने के बाद आप सांसद संजय सिंह ने बयान दिया, कहा मणिकर्णिका घाट को तहस नहस कर दिया गया, मंदिरों को तोड़ा गया। संजय सिंह ने कहा मुझे डराने की कोशिश मत करो। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि वहां पर जितने भी स्ट्रक्चर थे उनको तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया है और ऐसे में उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, जो ठीक नहीं। ये मणिकर्णिका घाट जहां पर बड़ी संख्या में दाह संस्कार किया जाता है, उसके आसपास मंदिर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर बताए जा रहे थे, जिनको उन तस्वीरों, फोटो के जरिए, वीडियो के जरिए बताया जा रहा था कि तोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है। और अब इस पूरे मामले पर जिन लोगों ने वीडियो शेयर की थी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखिए, यहां संजय सिंह की तरफ से और पप्पू यादव की तरफ से वो वीडियो और पोस्ट शेयर किए गए थे, इसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद संजय सिंह ने कहा उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। तो फर्जी एआई कंटेंट पर घमासान मचा हुआ है। संजय सिंह, पप्पू यादव दोनों पर एफआईआर। सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा। जैन साथियों, मणिकर्णिका घाट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोड़ रही है। वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर वो मणिकर्णिका घाट जिसको अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया, जिसका जीर्णोद्धार कराया गया, वो मणिकर्णिका घाट जहां ये मान्यता है हिंदू धर्म में कि वहां पर अंत्येष्टि के बाद मुक्ति मिलती है, वो मणिकर्णिका घाट बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। और ये कोई मुगल शासन में नहीं हो रहा है, ये कोई महमूद गजनवी के शासन में नहीं हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रहा है, उनके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, काशी में हो रहा है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि वहां मौजूद स्थानीय जो बाबा हैं, जो संत हैं, उन्होंने जाके वहां मौके पर वीडियो बनाया जब ये घाट तोड़ा जा रहा था। इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए? इससे ज्यादा साक्ष्य और क्या चाहिए? तो बजाय इसके कि उन पापियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने मंदिर तोड़ा, बजाय इसके कि उन गुनहगारों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, एफआईआर मुझ पर कर दी गई क्योंकि मैंने ये मुद्दा उठाया। तो मदन मोहन शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं वाराणसी से। मदन, वाकई में इस पर राजनीति शुरू हो गई है, रिपोर्ट्स दर्ज होने लगी हैं, लेकिन सच्चाई वहां की असल में है क्या? ग्राउंड पर क्या कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है? क्योंकि पुलिस का क्या कहना है और रिपोर्ट में क्या कुछ मेंशन किया गया है? देखिए संजय जी, बिल्कुल जिस तरह से कहा जाए कि मणिकर्णिका को कहा जाए कि वहां पे विस्तारीकरण का जो है वो कार्य चल रहा है, और फिलहाल अगर बात करें तो जब से ये मामला हुआ है उसके बाद से अभी कार्य जो है बंद है। तो जहां पे जिस मणि के जो तोड़े जाने की बात कही गई है, वहां पे मणिकर्णिका घाट पे जो है एक मणि थी, जिस तरह के स्थानीय लोगों ने जो है फेसबुक पे जो है कहा जाए कि लाइव पे उस वायरल किया था। उसके बाद से लगातार प्रशासन, शासन के लोग जो है अब आमने सामने आ गए। उसके बाद अब कहा जाए विपक्ष भी जो है इसको लेकर के सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में कहा जाए कि मणिकर्णिका घाट पे जो एक मणि बताई गई है, और मणि के अंदर जो है जो कहा जाए कि महारानी अहिल्याबाई के साथ साथ उनकी दासी रत्नाबाई और एक शिवलिंग को जो है बताया गया है, और उसको जो है बुलडोजर उस पर चलाया गया है। तो इस तरह से कहा जाए कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी आए थे, और उन्होंने भी ये कहा है कि जो वीडियो वायरल जो किया जा रहा है वो जो है एआई जनरेट है, जबकि प्रशासन की तरफ से कहा गया कि जो वहां पे मूर्तियां जो निकाली गई हैं और उसको जो है सुरक्षित और संरक्षित रखा गया है। जैसे ही कॉरिडोर का कार्य का निर्माण का कार्य जब शुरू होगा तो उसको जो है फिर से वहां पे जो है स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन इस पर कहा जाए कि लगातार अब विपक्ष भी जो है ये सवाल उठा रहा है कि बुलडोजर के द्वारा जो है मूर्तियां चलाई गई है, और फिलहाल जो है ये जांच जिस तरह से एआई की जो बात कही जा रही है कि एआई से जनरेट है, तो इस पे जिसने फेसबुक पे जो वायरल किया था, पप्पू बाबा जो पहला वीडियो उन्होंने वायरल किया था, उसने कहा कि हमने फेसबुक लाइव किया है, और फेसबुक लाइव पे जो है एआई नहीं होता है। लेकिन कई ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जो कि एआई जनरेट है। तो फिलहाल कहा जाए कि इस मामले में जो है 8 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है चौक थाने में, जिसमें से कहा जाए कि आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के खिलाफ भी जो है
मुकदमा दर्ज किया है। साथ अन्य लोग के 6 लोग जो है उनके खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। अब ये जांच का जो विषय उसमें हो गया है पूरी। अब ये जांच होगी कि जो वीडियो जो वायरल हुआ है वो AI जनरेट जिस तरह है वीडियो वायरल हुआ है, या जो मूर्तियां, क्योंकि विपक्ष ये भी लगातार ये सवाल खड़ा कर रहा है कि अगर मूर्तियां निकाली गई हैं तो हमें मूर्तियां वो दिखाए कि आखिर मूर्तियां कहां पे संरक्षित रखी गई है। तो कल इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है उन्होंने भी यही बात कहा है कि विपक्ष लगातार जो है इस पर जो सवाल उठा रहा है वो मूर्तियां जो है AI जनरेट मूर्तियां हैं। अब इस पे देखने वाली बात हो कि आगे विपक्ष क्या रणनीति करता है। और फिलहाल अगर बात कहें तो मणिकर्णिका जो कॉरिडोर का जो विस्तारीकरण होना था वो फिलहाल जो है दो दिनों से जो है बंद है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वाराणसी आए थे तो मणिकर्णिका घाट पे भी उसमें आना था, लेकिन इस कारण पर जो है वो मणिकर्णिका घाट नहीं आ पाए। जो है सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर करके जो है इन सारी बातों को कहा है। जिस इलाके में दाह संस्कार हुआ करता था वो इलाका भी क्या सुरक्षित है या वहां पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए तोड़ा गया है? और साथ में जाहिर सी बात है कि वहां मूर्तियां थी, वहां पर शिवलिंग था, वो आस्था थी, उन तमाम चीजों को लेकर वहां के लोगों का क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से कहा जाए कि मणिकर्णिका घाट पे जो सप्ताह होता था, फिलहाल कहा जाए कि सप्ताह के बगल में एक और है जो कि मणिकर्णिका तीर्थ के नाम से जाता है। और उस मणिकर्णिका तीर्थ पे जो है ये कार्य हो रहा था। वहाँ पे तमाम जो सप्ताह करने के लिए जो वहाँ पे सप्ताह यात्री जो लोग आते हैं उनको जो है बैठने, उनके लिए शौचालय वगैरह ये सब की जो व्यवस्था करने के लिए वहाँ पे विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है। तो लेकिन जो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि हम लोग यहाँ पे बचपन से उसमें थे और यहाँ पे जो मड़ी थी तो जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उन कॉन्ट्रैक्टर ने जो है उस मूर्ति को जो है कहा जाए कि JCB से जो है वो तोड़ा है, जिसका उन्होंने फेसबुक लाइव किया है। तो कहीं ना कहीं काशीवासी में इसकी नाराजगी है, क्योंकि जो उनका कहना है कि वहां पे मढ़ी थी और मढ़ी के अंदर जो है महारानी अहिल्याबाई की जो है मूर्ति थी, उसके साथ ही साथ रत्नाबाई की मूर्ति थी, एक शिवलिंग था। तो स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी है। इसको लेकर के प्रशासन ने भी कहा है कि मूर्तियां जो है तोड़ी नहीं गई है, उसको निकाली गई है। तो ये अगर मूर्तियां अगर निकाली गई, इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हो गई और देखना यह है कि आखिर क्या कुछ आगे होता है। लेकिन 2 दिन से काम रुका हुआ है और सरकार ने यानी